नमो नमः। आज हम तर्क संग्रह पढ़ेंगे। तर्क संग्रह में हम पदार्थ पढ़ चुके हैं। पदार्थ में पहला पदार्थ द्रव्य पढ़ेंगे हम। तर्क संग्रह के लेखक अन्नम भट्ट हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं द्रव्य और उनके लक्षण। ठीक है, तो पहला द्रव्य है पृथ्वी। तो पृथ्वी का लक्षण क्या है? तत्र गंधवती पृथ्वी, यानी गंध वाली पृथ्वी है। यह दो प्रकार की है। सा द्विविधा, नित्या अनित्याश्च। नित्या परमाणु रूपा, अनित्या कार्य रूपा। पुनस्त्रिधा, फिर तीन भेद आते हैं। शरीर इंद्रिय विषय भेदात, शरीर इंद्रिय और विषय। शरीर मस्मदादीनाम इंद्रिय गंध ग्राहकम ग्रहणम नशाग्रवर्ती विषयो मृत पाषाण आदि। शरीर क्या है? अपना स्वयं का शरीर है। इंद्रिय गंध ग्राहकम ग्रहणम यानी नासिका है, और विषय पाषाण मिट्टी आदि है। देखते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी के दो भेद हैं, नित्या अनित्या। नित्या परमाणु रूपा है, अनित्या कार्य रूपा है। फिर तीन भेद आते हैं। शरीर हमारा शरीर हो गया, इंद्रिय ग्रहण यानी नासिका हो गई, नाक, और विषय मिट्टी और पाषाण पत्थर इत्यादि हैं। अब देखते हैं हम आपाह यानी जल। शीत स्पर्शवत् आपाह, यह इसका लक्षण है। ताद्विधा, इसके दो भेद हैं। नित्या अनित्याश्च। नित्या परमाणु रूपा, अनित्या कार्य रूपा। नित्य हमेशा परमाणु रूप होता है, नित्य, और अनित्य कार्य रूप होता है। फिर इसके तीन भेद आते हैं। पुनस्त्रिविधा, शरीर इंद्रिय विषय भेदात। शरीरम वरुण लोके, इंद्रियम रस ग्राहकम रसनम जिह्वाग्रवर्ती विषय सरित समुद्र आदि। ठीक है, तो जो शरीर है वह है वरुण लोक में। इंद्रिय है इसकी जिह्वा, जो कि रस का ग्रहण करती है, और विषय है नदी और समुद्र इत्यादि। देखते हैं। नित्य परमाणु रूप में है, अनित्य कार्य रूप में है, शरीर वरुणलोक में है, इंद्रिय रसग्राहक है, और विषय नदी और समुद्र में पाई जाती है, पाया जाता है पानी। अब देखते हैं तेज यानी अग्नि। तो लक्षण है उष्ण स्पर्शवत् तेजः। ठीक है, जिसके स्पर्श होते ही उष्ण होता है, जलन होती है, अग्नि लगती है, जलने लगता है, उसको अग्नि कहते हैं। तच द्विविधम, नित्यम अनित्यम च। नित्यम परमाणु रूपम, अनित्यम कार्य रूपम। पुनस्त्रिविधम, शरीर इंद्रिय विषय भेदात। शरीरम आदित्य लोके, शरीर आदित्य लोक में है, आदित्य लोके प्रसिद्धम, आदित्य लोक में प्रसिद्ध है। इंद्रियम रूप ग्राहकम चक्षुः, कृष्ण ताराग्रवर्ती। तो जो इंद्रिय है वह चक्षु है, और वो भी कृष्ण तारा है, आँख में कृष्ण तारा। और विषय चतुर्विधा, विषय चार प्रकार का चतुर्विधा। भौम दिव्य औदर्य अकरज भेदात। ठीक है, भौमम वन्नादिकम। भौम क्या है? प्रत्यक्ष अग्नि है। अभिवंदनम दिव्यम विद्युत यादि। ठीक है, और दिव्य क्या है? जो कि वृक्ष इत्यादि पौधे हैं, और आकाशीय बिजली। भुक्तस्य परिणाम हेतु औदर्यम, उदर की जो अग्नि है, पेट की अग्नि है, उसको औदर्यम कहते हैं। अकरज सुवर्ण आदि। अकरज क्या है? वह सोने में पाई जाती है। देखते हैं तेज। तो तेज नित्य रूप में परमाणु है, अनित्य में कार्य रूप है, शरीर सूर्यलोक का है, इंद्रिय रूप ग्राहक है, और विषय के चार भेद हैं। विषय के चार भेद कौन कौन से हैं? पहला है भौम, जो कि प्रत्यक्ष अग्नि है। दूसरा है दिव्य, जो कि पौधी और आकाशीय अग्नि है। तीसरा है औदर्य, यह उदर या पेट की अग्नि है। और चौथा है आकरज, यह स्वर्ण सोने की अग्नि है।
अब देखते हैं वायु। तो वायु है का लक्षण है रूप रहित स्पर्शवान वायु। जो रूप रहित है, स्पर्श होती है, उसको वायु कहते हैं। इसके भी दो भेद हैं, साद्विधा नित्या अनित्याश्च। नित्य परमाणु रूपम, अनित्य कार्य रूपा। सा पुनस्त्रिविधा शरीर इंद्रिय विषय भेदात। शरीरम वायु लोके इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम त्वक सर्व शरीर वर्ती विषय वृक्षादि कंपन हेतु शरीरांतः संचारी वायु प्राणा सा चैको अपि उपाधि भेदात प्राण अपानादि संज्ञा लभेत। ठीक है, तो इसमें शरीर वायुलोक का है, इंद्रिय स्पर्श ग्राहक है त्वक, और सर्व शरीरवर्ती है, और विषय वृक्षादि कंपन है। अब आगे देखते हैं हम। तो वायु नित्य परमाणु रूप में, अनित्य कार्य रूप में, शरीर वायुलोक में, इंद्रिय स्पर्श ग्राहक है, और विषय वृक्षादि कंपन है। अब देखते हैं शरीर में संचारित वायु, यह 5 प्रकार की होती है। प्राण वायु जो हृदय में है, अपान वायु गुदा में है, व्यान वायु संपूर्ण शरीर में है, समान वायु नाभि में है, और उदान वायु कंठ में है। यह 5 प्रकार की वायु है, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। अब देखते हैं आकाश। तो आकाश का लक्षण है शब्द गुणम आकाशम तैचैकम विभुम नित्यम च। आकाश का गुण शब्द है, वह नित्य है, स्थायी है। अतीत दिव्य व्यवहार हेतु कालः सा चैको विभुर नित्यश्च। ठीक, काल का लक्षण है यह। अतीत दिव्य व्यवहार हेतु कालः, काल भी नित्य है, विभु है, प्राचीन पुराना, दिव्य यानी सुंदर व्यवहार ही काल है। अब देखते हैं आगे। दिक् का लक्षण देखते हैं। प्राचाद दिव्य व्यवहार हेतु दिक्कः सा चैका नित्या विविचा, यानी यह दिक् यानी दिशा भी नित्य है। ठीक है, अब देखते हैं आत्मा का लक्षण। ज्ञानाधिकरणम आत्मा सा द्विविधा परमात्मा जीवात्मा। ठीक है, जो ज्ञान का अधिकरण करती है वह आत्मा है। आत्मा के 2 भेद हैं, परमात्मा और जीवात्मा। तत्रेश्वरः सर्वज्ञः परमात्मा, जो सर्वज्ञ है वह परमात्मा है, एक है, वह एक ही है। जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्नो विभुर नित्यश्च, और जीवात्मा प्रत्येक शरीर में भिन्न है और नित्य है। अब देखते हैं मन का लक्षण। तो सुखाद्युपलब्धि साधन इंद्रियम मनः तच्च प्रत्यात्मनियतत्वादनंतम परमाणु रूपम नित्यंच। ठीक है, जो सुख का साधन है उसको मन कहते हैं। यह परमाणु रूप में है और नित्य है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। नमो नमः।